ओम शांति। आज का टाइटल है श्रेष्ठ कर्मों का आधार धर्म। श्रेष्ठ कर्मों का आधार धर्म। आज हम धर्म के नाम पर ही देखते हैं कितनी शांति बोलते हैं पर कितनी अशांति हो रही। पर ये दैहिक धर्म नहीं था। जब हमारे पर पिता एक हैं तो हम सब आत्माएं भी एक ही हैं, एक ही धर्म की हैं। कोई और दूसरा धर्म है ही नहीं। जब इतने धर्म हो जाते हैं तभी परमात्मा इस धर्म की स्थापना करने आते हैं, जिसको हम देह से परे आत्मिक धर्म की। आज बाबा उस आत्मिक धर्म की ही बातें हमें बता रहे हैं कि कैसे कर्मों का जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कई बार मन में सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं, कैसे हैं। अब जब कर्म का ज्ञान आ गया, पता चला, तो अब जो कर्म हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा। तो आज उसी की विधि है जो बाबा हमें बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं के शब्द। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष दो धारणाएं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा। मैं क्या हूं, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। धर्म और कर्म नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं होते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं, आजकल के हिसाब से क्या हुआ कि पूजा पाठ किया और उसके बाद दिन भर कर्म तो वो किया जो दुनिया के हिसाब से हो। जो पूजा करी वो एक अलग लाइफ, 1 घंटा, और बाकी के 23 घंटे बिल्कुल अलग अलग जीवन, देह वश संस्कार के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। और इसी वजह से जो है कर्म भी खराब होते चले गए। पर परमात्मा जब आए, जब हम सभी ज्ञान मार्ग में आए, तो पता चला कि 1 घंटा नहीं, जो हम 23 घंटे कर रहे हैं वो हम वो हम बनते हैं। ज्ञान तो हम आधा घंटा 1 घंटा योग करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं। चलिए बाकी के 22 घंटे हम क्या करते हैं, उससे हमारी स्थिति बनती। तो बाबा आज हमें इस धारणाओं की ही बात बता रहे हैं। धर्म का अर्थ है धारणा। मैं कौन, जब ये पता चल जाए तो उस क्या को, क्यों को, कौन को जब हम अपने कर्म में लगा देते हैं, बुद्धि को स्पष्ट हो जाता है कि मैं कौन, इस समय मेरा क्या विशेष कर्म होना चाहिए। इस सृष्टि रंगमंच पर तो सारे ही कर्म श्रेष्ठ होने से चले जाते हैं। यहाँ बाबा ने बताया कि दो धारणाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, एक धर्म और दूसरा कर्म। जब इस शरीर का आधार लिया तो श्वासोश्वास तो कर्म चल ही रहा। मन वचन कर्म कहते भी हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो चलता है कर्म। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ये महसूस किया, ऊपर जाकर देखा वतन में, कि हमारे विचार भी वहां पर सब सेव हैं, पिक्चर्स के रूप। देखो कैसा लगेगा अगर आज ही सोचो कि जो हमारे अंदर चल रहा है हर पल, वो वहां जाके एक कॉपी सेव हो रही, फोटोग्राफ के रूप में आप देख सकते हैं। तो सोचिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए अभी,
श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना, तो राइट बैलेंस शीट हमारी बनती चले जाएगी। तो धर्म है और कर्म है, ये दो धारणाएं हैं, ये दो अलग नहीं, बाबा कहते हैं इसको एक कर दीजिए। और फिर जो भी आप करेंगे इस स्पष्टता से कि मैं कौन हूं, बुद्धि में ये राइट चीज रहेगी, तो हर कर्म श्रेष्ठ होता चलेगा है। दो धारणाएं। आगे चलते हैं। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो, असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा, असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूं, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हैं। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हो गए। ऐसे श्रेष्ठ जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जो अभी का श्रेष्ठ जीवन की बात करें, मैं आत्मा शांत सुख आनंद स्वरूप हूं। इसी आधार पर कर्म बदल जाता है। बाबा ने दो जीवन को कंपेयर कर रहे हैं। एक तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे, जब अपना ही नहीं पता कि हमारा अर्थ क्या है, हम कौन है, हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, तो सब अयथार्थ हो जाएगा ना। जब अपने बारे में ही नहीं पता, यथार्थ रूप नहीं मालूम हम कौन है, तो जो भी कर्म करेंगे वो अयथार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट की धारणा नहीं है। अगर हमने सोचा कि मैं मनुष्य हूं, मानव हूं, तो फिर कैसे कर्म हो जाएंगे? वो सभी कर्म जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में। हम सिर्फ इस शरीर, इस देह को देखें, तो इस देह को देखते ही देह के रिश्ते नजर आएंगे, अपनी जरूरतें नजर आएंगी, अपनों की जरूरतें नजर आएंगी, तो कर्म जो है उस हिसाब से हो जाए। पर बाबा कहते तो देह अभिमान के वश कर्म हो गए ना। और इस जीवन में जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, तो ये श्रेष्ठ जीवन हमें मिलता है ना, नया जन्म मिला, बाबा का परिचय, अपना परिचय मिला, ड्रामा में इस समय का क्या हमारा रोल है ये पता चल गया। तो अब हमारा कर्म कैसा होगा? अब सारे ही कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया कि आप कौन है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और मैं श्रेष्ठ आत्मा होते तो आत्मा के धर्म तो सभी याद आ गए कि मैं आत्मा शांत हूं, सुख में हूं, आनंद में हूं, पवित्र हूं, शक्तिमय हूं। तो ये सारे ही स्वरूप के आधार से सारे ही धर्म, सारे ही कर्मों का आधार बदल गया। श्रेष्ठ कर्म आप ही हो गए बाबा। जब इसमें रहेंगे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो मैं आत्मा का रूप ही कैसा है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो इसके आधार से ही पूरे दिन के सारे ही कर्म चेंज हो। अगर कर्म में श्रेष्ठ की बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इस धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूं। तो फाउंडेशन क्या हुआ, पूछते हैं बाबा। इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा होना, धर्मात्मा द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाता है। पहले ये चेक करो कि सदा धर्म की स्थिति रहती है। मैं आत्मा सदा धर्म में स्थित रहती हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता जाएगा, चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन हूं। इसी में कौन के इसी में कौन के सारे ही क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता। पहला पार्ट मैं कौन हूं, और इसी के अंदर सारा ज्ञान छिपा हुआ है। बाबा क्या कहते हैं कि जब श्रेष्ठ आत्मा हूं ये याद रहता है, स्मृति में रहता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। पर इसकी बजाय अगर
साधारण स्थिति में चलेंगे, सारे कर्म कैसे हो जाएंगे? साधारण हो जाएंगे। तो कहते हैं हर कर्म का श्रेष्ठ होने का फाउंडेशन क्या हुआ फिर? यही तो हुआ कि पहले अपने बारे में पता चल गया, पहला पाठ पक्का हुआ कि मैं कौन हूं। फिर बोलते धर्मात्माएं क्यों कहा जाता है? जो अपने धर्म में रहते हुए सब कर्म कर रहे हैं उसको धर्मात्मा कहते हैं। पर हमने क्या सोच लिया, धर्मात्मा का मतलब कोई योगी महापुरुष है, या फिर कोई जिसने सब कुछ त्याग दिया है, हम उसको धर्मात्मा बोल देते हैं। बाबा कहते हैं आप सब कौन है? धर्मात्मा हो ना, जिन्होंने धर्म में रहते हुए कर्म को चुना है, धर्म और कर्म को एक कर दिया है। धर्म ये कि मैं आत्मा और मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस स्थिति में रहते हुए सारे ही कर्म करते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आप कौन हो? धर्मात्मा। साधारण, जहां धर्म आ गया फिर वहां साधारण सोच नहीं होगी, व्यर्थ नहीं होगा। अब ये इन तीन शब्दों को अपने सामने ले आते हैं, धर्मात्मा, साधारण और व्यर्थ, और इधर श्रेष्ठ, चार शब्द हैं। तो श्रेष्ठ अगर हैं, बाबा श्रेष्ठ आत्मा उनको कहते हैं, धर्मात्मा उनको कहते हैं जिनकी स्मृति में ये हमेशा रहे कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो जब श्रेष्ठ हूं तो समय खराब नहीं कर सकते, जब श्रेष्ठ हूं तो बोल भी खराब नहीं कर सकते, जब श्रेष्ठ हूं तो कर्म भी खराब नहीं कर सकते। अभी चलता कैसे है पूरा? ये सारा हमारा जो हम सोचते हैं उसी से तो बोलते हैं, और फिर वही हमारे कर्मों में आ जाता है, फिर वही संस्कार बन जाता है, फिर वापस विचार भी वैसे ही आते हैं जैसा संस्कार बना हो। एक लूप है, जैसे मान लीजिए ना, जो हमारी स्थिति है, हमारी स्मृति है, वैसा संस्कार बना, संस्कार के हिसाब से हमने सोचा, सोच के बोला और कर्म में लाए। बाबा काम कहाँ करना चाहते हैं? उस संस्कार को चेंज करने। उस संस्कार को चेंज करने के लिए क्या स्मृति चाहिए? मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं धर्मात्मा। पहले जब हम धर्मात्मा सुनते थे तो हमारे सामने क्या आ जाता था? एक किए हुए वस्त्रधारी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, वो वो वाली बात नहीं हो रही है। हम जैसे हैं वैसे ही, जो कपड़े पहने हैं वो ही, पर हमारे ये कपड़े हैं क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये स्मृति में मुझे रहे। तो व्यर्थ और साधारण गायब हो जाए। कई बार होता है ना, बाबा से हम पूछते बाबा इतने व्यर्थ हमें क्यों आ रहा है, ये व्यर्थ संकल्प क्यों चलते रहते हैं, इसको हम कैसे खत्म करें? बाबा ने उसका उत्तर दिया है। एक एक बात को बहुत गहराई से समझना पड़ता है बाबा। हाँ, आगे बढ़। जो बाबा के टाइटल्स हैं वे आपके भी टाइटल्स हैं, सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसी की भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले ही कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ भी नहीं। इतना नशा रहता है, पूछते हैं बाबा, फिर भी शब्द यही आएंगे, मैं कौन? रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उस टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना ही संगम युग की विशेषता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे इस पूरे जीवन का पुरुषार्थ दे दिया बाबा, होमवर्क इसी में ही छिपा हुआ है। एक तो कहते हैं कि बाबा को हम कर्तव्यों के हिसाब से कितने टाइटल्स देते हैं ना। अभी तो देखो, जब आप जितने भी ये 12 ज्योतिर्लिंगम, मैं तो एक में भी नहीं गया, पर मैंने ऐसा सुना है कि वहां पे
मंदिर में दीवारों पे बहुत सारे टाइटल्स लिखे हुए हैं परमात्मा, उनके कर्तव्यों के हिसाब से। शांति के दाता हैं, और ऐसे क्या है, परिवर्तन के, ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के सागर हैं, परिवर्तन के निमित्त हैं, ऐसे अनेक नाम। जैसे रामेश्वरम में जाओ तो वो राम के भी परमेश्वर है, तो ऐसे उनका टाइटल दिया गया। तो वो टाइटल जो बाबा को दिए गए, तो हम उनके बच्चे हो गए, तो बाबा क्या कहते हैं, तो आप क्या हुए, मास्टर टाइटल आपके हो गए ना, सारे मास्टर हो गए। कैसे, इसकी एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट कितनी, क्या इतनी सारे हैं, पूरे कल्प में नहीं है। उसमें एक शब्द है देवताओं की भी नहीं है, क्योंकि देवताओं को वो इमर्ज रूप में नहीं है ना, उनके इमर्ज में है। मतलब क्या है, उनके नेचुरल संस्कार वैसे बन गए। अब जैसे जो टाइटल है, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर मास्टर पवित्र स्वरूप, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर परमात्मा, मास्टर भगवान, कितने सारे टाइटल बाबा हमें रोज ही देते। अब कहते ये आपकी डिग्री है। कई लोग, कभी कभी क्या होता है, ज्ञान में आते हैं ना, कुछ छोटे बच्चे भी आ जाते हैं ज्ञान में माताओं के साथ, तो उनको सोसाइटी बहुत परेशान करती है, उनके अपने पेरेंट्स परेशान करते हैं। ये छोटी सी क्लिप निकाल के सुनाना, मैंने भी बहुत पढ़ाई पढ़ी है, पर जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी, क्योंकि वो पूरे कल्प की पढ़ाई। तो जो छोटे बच्चे ज्ञान में आ रहे हैं, वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो व्यर्थ की पढ़ाई हटानी नहीं पड़ी। जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे वो सब व्यर्थ खत्म करना पड़ा। और एक एक डिग्री जो बाबा बता रहे ना, एक टाइटल मतलब एक डिग्री, तो मान लीजिए 365 टाइटल बाबा ने दिए हमें, तो 365 टाइटल को सिद्ध करने में कितना समय लग जाएगा। तो वो बच्चे कितने फॉर्चुनेट हैं कि वो सीधा ही इतना बड़े थे बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने वाला भी कौन, टीचर, दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति। ये क्लिप उनको सुनाना जो आपको परेशान कर, उनके लिए काम आए। ये एक एक डिग्री को रोज धारण करके अगर हम काम करते चले जाएं, तो पावन पवित्र आत्मा जो बोलते हैं ना बाबा, वो बन जाएंगे। पवित्रता कब आती है? कहते हैं पवित्र आत्माएं उनको कहा जाता है जो सारे ही विकारों पर जीत पाते, खाली पवित्रता पे नहीं। वो पवित्रता तो बाय प्रोटेक्ट है, जब सारे ही विकारों पे जीत पा ली, तो वो कैसे हो जाएंगे? पावन पवित्र आत्मा, जिनका गायन है 108 रतन में, वही पावन पवित्र आत्माएं जाती, जिन्होंने सब कुछ फिनिश करके ये सारी डिग्रियों पे काम कर अर्जित कर ली डिग्री, जिसमें समय और परमात्मा प्रकृति उनकी मदद देती। तो बाबा पूछते हैं, ऐसा नशा रहता है कि इस टाइटल्स को मुझे धारण करना है? कहते रोज एक एक को लीजिए और उस पे कर्म करते चले जाइए, उसके आधार से कर्म करते चले जाइए। कहते धर्म और कर्म का मेल ही संगम है, संगम युग है। तो संगम युग की देखो महानता बाबा कितने तरीके से बताते हैं, जहां पर परमात्मा और हम आत्माओं का मिलन हो रहा है, इसको संगम कहते हैं। जहां एक युग खत्म हो रहा है, दूसरा युग शुरू हो रहा है, इसको संगम कहते हैं। फिर बाबा ने एक और आज क्या बताया, जहां धर्म और कर्म का संगम हो रहा है, उसको संगम कहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाबा ने आकर जोड़ दिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे और आपके कर्मों से परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे। देखो कितनी बड़ी बात। क्या हुआ, हमारा और बाबा का संबंध तो टूटा हुआ था ना, मतलब ढूंढ तो रहे थे पर जानते नहीं थे ना। आज भी देखो भक्ति मार्ग में अनेक पाखंड करते, पता ही नहीं है भगवान कौन, मंदिरों में लाइनें, गर्मी में क्या क्या नहीं करते।
सब तो ढूंढ तो उन्हीं को रहे हैं, रिश्ता नहीं जोड़ पाते, महसूस नहीं कर पाते, है ना। मूर्तियों के सामने बैठ के कुछ होता थोड़ी है, महसूस नहीं होता ना। थोड़ी देर के लिए वहां मंदिर में जाके चलो अच्छा लगता, पर जब वापस आते तो फिर वैसे ही हो जाते, वही विकारों रूप में आते। तो अपने आप को भी विकार का रूप पसंद नहीं आता, इसीलिए अपने से ऊंचे को ढूंढते, फिर उससे संबंध नहीं बना पाते। यही तो हम भी कर रहे थे। पर जब परमात्मा आए, उन्होंने हमें चुना, हमने उनको नहीं। देखो, विश्व की हर आत्मा उनको ढूंढ रही है, पर आज जितने भी लोग बैठे, उन्होंने हमें चुनकर लाए ना यहाँ पर। तो कहते मैंने आपके साथ अपना संबंध जो टूटा हुआ था ना बच्चे, वो जोड़ लिया। तो अब आप क्या करो, अब आपका धर्म और कर्म का संबंध जोड़ दो। तो फिर तब क्या होगा, धर्मात्मा प्रत्यक्ष हो जाए। तो हमारा इस समय का सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या हो गया, आ गया ना सामने। क्या आया, बाबा ने क्या बताया, हमारा इस समय सृष्टि रंग मंच पर हमारा इस समय का कर्म सबसे बड़ा क्या है, धर्मात्मा बनना। धर्म में रहते हुए अपने हर कर्म को करना, इससे धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे और कर्मों के द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाबा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे हैं, कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलता है। एक को पकड़ लेते और एक को छोड़ देते हैं। बच्चे ऐसा क्यों कर लेते हैं, जैसे कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूले झूलने में दोनों रस्सियां जरूर होती हैं। जो झूलने वाला होता है ना झूला, अगर एक रस्सी टूट जावे तो नीचे ऊपर हो जाएगा ना, छोटी बड़ी हो तो भी समान तो नहीं। क्या होगा पता ही है ना, गिर जाएंगे ना जैसे। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों की मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से आप प्राप्त स्वरूप का अनुभव कर ले। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसीलिए झूलने की बजाय चिल्लाने लगो। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं। जैसे अज्ञानियों को कहते हो ना, मैं कौन हूं, इनको इतना भी नहीं पता। बच्चे, आपको भी तो नहीं पता था ना मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं पता चल गया, तो अब धर्म और कर्म एक। बाबा ने युक्ति भी दी यहाँ पर, और कितने अच्छे तरीके से पूरी बात को समझा भी दिया। कहते आज बाबा बच्चों का खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म को साथ में लेके चलता है। कहते कभी धर्म को पकड़ लेते हैं, कभी कर्म को पकड़ लेते हैं, तो फिर एक तो छूट ही जाता है। कहते कर्म योग का अर्थ क्या होता है, कर्म और योग बाबा से। और वो योग कैसे होगा, जब स्वयं के धर्म में स्थापित होंगे तो बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हो जाएंगे। तो कहते वो जो कर्म और योग जब मिल जाता है तो कर्म योग, यानी कि दोनों दोनों रस्सी जो बाबा बता रहे हैं ना अभी। कहते जैसे झूले की दो रस्सी होती है, तो अगर मानो एक टूट जाए या एक ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो जाए तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही तो फिर क्या होता है कि आपके सारे कर्म जो है वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि फिर सारी प्राप्तियां तो नहीं होती, प्राप्ति अनुभव नहीं करते। क्यों, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थापित नहीं करते अपने आप को, तो अप्राप्तियां हो जाती हैं। तो चलते चलते चेक करना नहीं आता। अब यहाँ पे पुरुषार्थ आ गया सामने, दिन भर का तपस्या जिसको बाबा कहते हैं, कि चलते चलते एक घड़ी रुककर चेक करो कि धर्म में स्थापित हूँ, है ना। उसके लिए बाबा ने हमें कितनी सारी बातें बोली हैं कि सौमान में आ जाइए। हाँ, जैसे
मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। फिर उसके बाद कर्म में जाइए, मैं शांति में आत्मा हूँ। उसके बाद अपने कर्म को परफॉर्म करिए। मैं आनंद में आत्मा हूँ। अब मानो बहुत शक्ति की जरूरत है, मैं शक्ति में आत्मा हूँ। शरीर में कोई खराबी है तो मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। हाँ, कहीं पर ज्ञान की बहुत जरूरत है तो मैं कौन हूँ? ज्ञान के सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सागर। सिंपल है ना। इसमें स्थापित हो और सारे कर्म करो उस समय, तो वो सारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कहते चलते चलते चेक करो इसको। फिर क्या बोलते लास्ट में कि अब अभी चेक नहीं करते तो फिर चिल्लाने लगे। चिल्लाने का अर्थ क्या? जैसे अभी झूला ऊपर नीचे हो जाए, सोचो एक सीन बनाओ, तो क्या करेंगे? डर लगेगा ना, चिल्लाएंगे ना। कहते ये क्या हो गया, कैसे करें, अब कैसे करें? कहते ऐसे आप लोग कहते हो ना, ज्ञानियों को भी इतना भी नहीं पता तुम कौन हो। बच्चे आपको भी तो नहीं पता था जब आप आए, बाबा कहते। अब किसी ने कहा होगा ये लाइन, देखो सामने बाबा हाईलाइट कर। कहते आप भी तो नहीं जानते थे ना, पर अब तो आप जान गए, तो धर्म और कर्म को एक करो। ऐसे अपने से पूछो मैं कौन, चलते चलते पूछो मैं कौन हूं। यह अच्छी तरह से जाना कि मैं कौन हूं, पूछते हैं बाबा। इसमें भी 3 स्टेजेस, 1 2 3, 3 स्टेजेस हैं। अब हम अपनी चेकिंग करेंगे, बाबा चेकिंग करा रहे हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह वह स्वरूप बनना। तो किस स्टेज तक पहुंच गए? चेक करो, पूछते हैं बाबा। जानने में तो सब पास हो गए ना, सबको पता है कि मैं आत्मा। मानने में भी सब पास ही हो, कहते जानते भी है और मानते भी, अनुभव हो गया ना। पर तीसरे नंबर में नंबर वन, तीसरा नंबर कौन सा बताया बाबा ने? इसके स्वरूप बने। हाँ, तीसरे नंबर पे नंबर वन हो जाते हो। मानकर चलना अर्थात स्वरूप बन। इसमें क्या समझते हो, पूछते हैं बाबा। जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप कब भूल सकता है? भूलेगा ही नहीं बच्चे। बस स्वरूप ही तो बनना है। पहले 2 तो हो गए, अब तीसरे पर अटेंशन दे। देखो, तपस्या सामने आ गई हमारे दिन भर की, पूरे ही जीवन की। कुछ समय करेंगे फिर तो संस्कार बन जाता है। जैसे पहले के हमें संस्कार बने हुए ना। संस्कार कैसे बनता है? संकल्प आया, संकल्प के बाद बुद्धि ने उसको एक्सेप्ट किया, परख कर हाँ कर दिया, क्योंकि बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं है तो वो हाँ कर दिया। फिर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा हमने कर्म करा। जब बार बार करा तो संस्कार बना। ठीक है। अब बाबा यहाँ क्या करता है? वो भी तो हमें संकल्प दे रहा है। उससे हमने हमने संकल्प लिया, अपनी चेकिंग करी और फिर कर्म में लाए। जब बार बार कर्म में लाए तो क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। यही बाबा करना चाहते, इसी को स्वरूप। अब समझते हैं क्या कहते हैं। 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, वो हो गया कहते हैं आपका। एक है मानना, वो भी हो गया। तीसरा है मानकर जानना और मानना, अपने आप को मनाना, मैं आत्मा हूं। शुरू में मनाना पड़ता है ना। फिर उसके बाद मनाकर उस पर चलना, यानी कि आत्मिक धर्म में शिफ्ट हो जाना, यानी कि उसके स्वरूप बन जाना। बाबा कहते हैं इसमें तब नंबर वन है, 2 में तो सब पास है, तो इसको, इस पे अटेंशन दीजिए। तो जब स्वरूप बन गए तो कहते स्वरूप थोड़ी भूलते हैं कभी। जैसे रोज बाबा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाए व मानने तक व स्वरूप तक पूछते हैं, कहां तक पहुंचे? सदा स्वदर्शन चलता है व परदर्शन
स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखते हुए या देह को देखते हुए प्रदर्शन में तो नहीं आ जाते। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत हो जाता, यह भी प्रदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी देखते हो तो भी प्रदर्शन हो जाता है, और फिर प्रदर्शन में आते हुए दूसरे को देखते हो तो इसको ही प्रदर्शन कहते हैं। प्रदर्शन अर्थात व्यर्थ संकल्प का उठना, इसको स्वदर्शन नहीं कहा जाता। कहेंगे क्या? पूछते हैं बाबा। स्वदर्शन चक्रधारी पहले हम क्या सोचते थे, टीवी में भी क्या देखते थे कि जो सुदर्शन चक्र है ना, वो क्या करता है? हिंसक है। पर हिंसक नहीं है, वो है भी। कैसे मतलब? वो कोई मारता नहीं है किसी को, पर वो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस का गला काटता है। असुर जितने भी हमारे असुरी विकार थे का गला काटता है। तो बाबा कहते हैं ये आपका संगम का काम है, क्योंकि देखो उसके बाद तो स्मृति में ही नहीं है ना कौन है, अभी का ही तो सारा काम है। तो स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या हुआ कि मैं आत्मा स्वयं का दर्शन करूं कि आदि काल में, अनादि काल में क्या, आदि में क्या, द्वापर में क्या, इस समय का मेरा क्या रोल है, और फिर आगे क्या होना है। इसका अगर मैं चक्कर फिराता रहूं, मैं आत्मा इसमें रहूं, तो फिर प्रदर्शन नहीं। अब प्रदर्शन क्या बोला आपने बाबा ने? और प्रदर्शन से क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। प्रदर्शन मतलब जब हम स्वयं को आत्मा जाने, मैं आत्मा इस प्रकृति पे हूं। देखो कितनी बड़ी बात है, ये प्रकृति से मिला है शरीर, मैं आत्मा इस प्रकृति पर हूं, प्रकृति पर हूं। पहले ऐसा स्वयं को देखें, और फिर जब सामने वाले को, किसी को देख रहे हैं, तो उसको भी आत्मिक रूप। और जब ये भूल जाते हैं, स्वदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, तो प्रदर्शन चक्र शुरू हो जाता है, यानी कि प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। फिर खुद को भी भूल गए, सामने वाले को फिर देह के रूप में देखा, तो फिर विकारों में ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए खुद को भी मैं आत्मा और दूसरे को भी मैं आत्मा देखेंगे तो सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध। व्यर्थ संकल्प हाईलाइट है, और पुराने संस्कार देह में आते हैं, देह भान में आते हैं, तो पुराने संस्कार इमर्ज होते। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाबा के संस्कार, वह मुझ आत्मा के संस्कार। बाबा के संस्कार जानते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता। विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता, चार शब्द। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म स्वतः ही उसी परमाण सहज चलते चले जाए। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने परमाण चलाती रहती है या चलते रहते हैं। व्यर्थ संकल्प और पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प और पुराने विकारों वाले संस्कार कब आते हैं? जब हम देह भान में आ जाए। देह भान में आते ही ये उनके संबंधी है, बात अपने आप आ जाएंगे। जब आत्मिक स्वरूप में रहते तो कहते बाबा के संस्कार कौन से हैं? आत्मिक स्वरूप वाले हैं। तो आप बाबा के बच्चे कैसे हो? तो फिर आत्मिक कौन कौन से संस्कार है? बाबा से जानते हो ना कौन से संस्कार है।
विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है? पहले मैं आत्मिक स्थिति में होकर पूरे विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी पवित्र वाइब्रेशन में रहें, तो हमारी वाइब्रेशन से ही पूरे विश्व का कल्याण। परोपकारी, पहले खुद पर परोपकार, परोपकार, खुद पर उपकार करें, अपने आप को विकारों से दूर करें, तब दूसरों पे भी कर सकते। रहम दिल, स्वयं के प्रति पहले तो रहम दिल। हाँ, जब खुद विकारों में आते हैं तो फिर सोचते हैं ना, फिर बैठ के कि अरे इतना मेरा समय व्यर्थ हो गया। कई बार किसी से कहा सुनी होती है, फिर सोचते हैं अरे मैं क्यों इसमें गया या क्यों गई। तो फिर पहले बोलते खुद के ऊपर रहम रहम करिए, रहम दिल बनिए, फिर दूसरों के ऊपर अपने आप हो जाएगा। वरदाता, मास्टर वरदाता है ना हम, तो वरदान देने वाले, तो वरदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ये भी चेक कर लीजिए। तो ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं, कुछ नेचुरल हो जाने चाहिए। संस्कार बनाना अर्थात, अब संस्कार कैसे बनेंगे, वो उसके इक्वेशन दे रहे हैं। संकल्प, बोल और कर्म। पहले संकल्प आता है, फिर बोलते हैं, फिर कर्म, और इन तीनों का आधार क्या है? संस्कार। संस्कार ऐसे बन जाएगा जब हम उसको कर्म में ले आए। तो यानी कि जब हम बार बार ही अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में लाके जो भी कर्म करेंगे, फिर नेचुरली बाबा जैसे बनते हैं, ऑटोमेटिक। तो अब कहते हैं ये ऑटोमेटिक है जो आत्मा को चलाता है। आगे बाबा युक्ति भी दे रहे हैं उसके लिए। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है, जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता रहता है। अगर किसी को गिरने की, वो बंदर देखते हैं ना छोटे बच्चों को, ऐसे ऐसे गिरता रहता है, गुड़िया को चाबी भरते हैं तो ऐसे नाचते रहते। कहते किसी को गिरने की देंगे तो वो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी। तो बाबा के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं बाबा, जिसको दूसरे शब्द में कहते हो मेरी ये नेचर। बाबा समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल, तो मेहनत करनी नहीं पड़ी। जब मैं कौन हूं और स्वरूप में आ जाओ, इसी धर्म को ही कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वालों की लिस्ट बच्चे बहुत लंबी। समझ में आया ना? हम देखते हैं ना खिलौने, वैसे गुड़िया घूमती रहती है, वो बंदर ऐसे गिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही संस्कार होते हैं ऑटोमेटिक, जैसी चाबी भरते वो चलते। तो हम आत्मा को संस्कार चलाते रहते। तो बाबा कहते हैं आपको तो नेचुरल संस्कार बनाने। तो नेचुरल मतलब क्या बोलते हैं? हाँ ये मेरा नेचर है, बोलते थे ना पहले भी, तो हम बोलते थे हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, मेरा नेचर। हाँ मैं तेजी बोलता हूँ, मेरा नेचर। याद है ना, बोलते थे ऐसे पहले। हाँ मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है ना, मानना है मानो, मत मानो, पहले ऐसे बोल। अब बाबा कहते हैं इसको शिफ्ट कर दीजिए, और ये मेरी नेचर है। और वो नेचर के लिए कौन से बाबा ने आज शब्द दे दिए, टाइटल दे दिए, ये शब्दों तक नहीं रहे, हमारे तक मौजूद है। सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल, सदा कल्याणकारी, उचार शब्द ले आओ। तो कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं कौन पता चल गया, आपका स्वरूप आपको मालूम है, फिर धर्म को कर्म में ले आओ, अपनाते जाओ, फिर वैसे बन जाएंगे। यही है स्वरूप बनना। नहीं तो कहते जानने और मानने वालों की तो लिस्ट कहते बहुत लंबी है, हमें लंबी लिस्ट में नहीं जाना है। हाँ? सदा ये स्मृति रखो, मेरा धर्म ही ये है, धर्म ही ये है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, याद है ना, धरत पर ये धर्म न छूटे। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रख। बाबा
हम देखते भी हैं ना, जब धर्म को कैसे लोग फॉलो करते हैं, चाहे जमीन पे गिर जाए पर धर्म नहीं छोड़ते। हमने बहुत हमारे इतिहास में देखा, बहुत राजाएं महाराजाएं, हाँ, कैसे अपने जो भी नियम कायदे बनाए उसी पे चलते हैं। तो बाबा कहते चाहे कोई व्यक्ति सामने आ जाए, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति इन दोनों के द्वारा सामने आए, पर आप सदा अपनी स्मृति में रहो। और आपका स्लोगन है, पूछने याद है ना, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। मतलब कुछ भी हो जाए हम इस आत्मिक धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रतिज्ञा, इस स्लोगन को सदा याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का है। उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला, पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना। बच्चे, पवित्रता का अधिकार लेने सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में ही नंबर 1 हो जाए। अधिकार मिल गया तो प्राप्ति अपने आप है ना, बाय प्रोडक्ट है उसका। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट तो फास्ट जाएंगे। बाबा हम बच्चों को क्या बोलते हैं, देखो पूरा संगम युग तो समाप्ति पे है ना, तो नजर भी आ रहा है, तो फिर लास्ट में आने वाले बच्चे, अब लास्ट सो फास्ट बनना है। उसके लिए बाबा ने क्या आज हमें इक्वेशन दी है कि सदा पवित्रता को का अधिकार लेना है आप बच्चों, क्योंकि पवित्रता को बोलते हैं ना कि सुख और शांति जो है पवित्रता के बच्चे हैं। तो पवित्रता को ही अपना लिया तो सुख शांति आप ही मिल गई ना, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं इसमें नंबर 1 रहना है हमेशा। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को ही जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रह। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 3 लाइनें हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो से संस्कार एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में, ये नहीं सोचते कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन यह ऐसे हैं, ऐसा कैसे बने यह सोचे। रहमदिल बनेंगे, घृणा की दृष्टि से नहीं देखें, रहम की दृष्टि से, क्योंकि आप बच्चे कौन हैं, नॉलेजफुल हो गए हो ना। कौन हो, परमात्मा बच्चे हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आज परिवारों में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे के संस्कार मैच तो कभी हो ही नहीं सकते, छोड़ देते हैं परिवार, अलग रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हम हमारी आदतें ना मैच नहीं हो। बाबा तो कहते ही है कि आदतें कभी मैच हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल आत्मा है ना, वो दूसरे की संस्कार को चेक करके अपने संस्कार को चेंज करे, इस लगन में लग जाए। कहते ये पूरी पढ़ाई पूरा जीवन इस लगन का है। और कहते उस आत्मा को वो रहम दिल की दृष्टि से देखते कि हाँ पता नहीं कब उसने ये संस्कार बनाया होगा, मानो पिछले जन्म से लेकर आत्मा आई है, मानो किसी का गुस्सा करने का संस्कार है। पर आप तो अपने धर्म में आ गए, मैं आत्मा शांति में आत्मा हूँ, तो उसको घृणा की निगाह से नहीं देख। पता नहीं वो किस परवश में है ना, अपने विकारों के परवश है वो आत्मा। तो उसको बेचारे को वैसे ही हम लोग की मदद चाहिए ना। पर अगर हम ऐसा सोच लेते नहीं, ये ऐसा क्यों करते, फिर क्या होगा। देख ही रहे ना, आज परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले एक इतने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, 4-5 भाई इकट्ठे रहते, उनकी पूरी पूरी फैमिली। सोचिए एक घर में कितने लोग रहते, घर का वातावरण कितना सुंदर था। हमारा भारत तो महान महान था, इसीलिए उसकी गायन है कि सभी को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। आज 2 जन भी इकट्ठे रहना मुश्किल। देखते हैं ना आज हम कितने डाइवर्सेस होते जा रहे हैं, माता पिता बच्चों से अलग हो, बच्चे ही अलग हो जाते, वहां रहना ही नहीं चाहते हैं उनके साथ। ये जो है ना ये पैराग्राफ, इसको समझ लीजिए।
नॉलेजफुल होने का अर्थ ही क्या है कि दूसरों के संस्कार को जानकर, जान लिया ना कि वो गुस्से वाला है तो अपने को शांति यूज करना है, जान लिया ना वो भूल जाता है तो शांत रहना है, ज्ञान में चलना है, जानना ना कि वो चिढ़ जाता है छोटी छोटी बातों तो शांत रहना है, जान लिया उसको अपवित्र बातें बोलने की आदत है, आपको पवित्रता में रहना है, जान लिया कि वो कमजोर है तो आपको पावरफुल रहना है, उसको सहारा देने की रहम दिल बनकर, ऐसे नहीं ओहो घृणा पता नहीं कहाँ से आ जाते, ये नहीं होना चाहिए। रहम दिल, बाबा के बच्चे अभी बहुत देर से रहम दिल बोल रहे हैं ना, तो रहम दिल के संस्कार इमर्ज हो, इसका मतलब होता है नॉलेजफुल बनना। खाली ज्ञान में 1 घंटा पढ़ा फिर वही करा, वो तो ठीक नहीं है ना, इसलिए आज हम इसको चेक करके चेंज करें। हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है। कौन से वाला? पहले वाला। फिर दूसरी बात, हर एक बच्चे को ये विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट लें। इंपॉर्टेंट बात आ गई, एंड पर आ गए चैप्टर की। जब हम पूरे परिवार में सबके साथ रह रहे हैं, सबके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिला रहे हैं, तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। चलो 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं? मन पसंद, लोक पसंद और बाबा पसंद। याद है ना? याद है ना, 2 दिन पहले बाबा बता रहे, बाबा पसंद तो एक ही है, सच्चे दिल रहें, सच्चाई में रहें तो बाबा पसंद हो जाते। अब लोक पसंद क्या है कि जब हम अपने आत्मिक धर्म में रहेंगे तो लोग पसंद हो जाएंगे। मन पसंद क्या है? अब बाबा उसकी परखते हैं, किसी बच्चे ने शायद पूछा हो। तो मन पसंद, लोग पसंद और बाबा पसंद लेने हैं ना बच्चे, तीनों ही लेने हैं। मन पसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख करने के लिए बच्चे बाबा को अपने सामने ले आओ, मतलब बाबा को इमर्ज कर लो, क्योंकि उस समय बाबा बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाबा के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूं, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में बहुत सारी बातें चलती है, चलना कि ये ठीक नहीं है या ठीक है, ऐसे अनेक संकल्प चलते, बाद में मन दर्पण बताएगा कि मैं ठीक नहीं, तो अपने आप को परिवर्तन कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ किसी के लिए आया है, इसको समझो, सभी के लिए है वैसे ये बात। कहते कि मनपसंद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जब हम क्या करें, कई बार होता है ना कि मैं सही हूं कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो बाबा कहते हैं आप बैठो अपने साथ, बाबा को सामने इमर्ज कर लो। कहते बाबा दर्पण बन जाते हैं, तो जो भी सीन पास हुआ होता है सब सामने है, स्पष्ट दिखाई देता है। फिर चेक करो, अगर मन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, पर अगर मन बोलता है कि ठीक नहीं है तो परिवर्तन करना चाहिए, तभी मनपसंद सर्टिफिकेट। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा दे, देखो इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग, फिर भी जब लोक संग्रह, इंपॉर्टेंट शब्द है, के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा भी जाता है ना, सत्य महान है, सत्यता महानता है, और जहां महानता है वहां पर झुकना ही। अगर मानो कल्याण की प्रति झुकना भी पड़ता है तो बच्चे को झुकना नहीं कहते उसको, तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही इसमें ही अलबेले बन जाते हैं, पर आप बच्चे तो श्रेष्ठ होना, तो इसमें अलबेला नहीं। मैं ठीक हूं, ठीक तो हो,
लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकता क्या? मोल्ड कर सकता है। हाँ, बच्चे आप कौन हो? आप तो रियल गोल्ड हो। रियल गोल्ड की क्या खासियत होती है? वो मोल्ड। अच्छा, बाबा ने डायरेक्शन दी है हमें। जब हम संगठन में, परिवार में रहते हैं ना, बहुत सारी बातें आती है ना। जब इकट्ठे मानो इतने लोग रह रहे हैं, 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, ईश्वरीय परिवार में तो आगे जाके कितने लाखों लोग भी रहे हैं। तो पापा क्या कहते कि इशारा देते कि मानो कोई इशारा दे रहा है कि ये गलत हो रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो बच्चे आप ऐसा मत सोचिए मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई अगर बता रहा है तो उसको परखिए, समझिए। कहते ठीक है आप सत्य हो, कि फिर सत्यता की बोलते नहीं, कभी बोलते ना नहीं मैं तो बिल्कुल सच हूँ। बोलते सत्यता हो, ठीक हो, तो सत्यता महानता होती है। और महानता का अर्थ क्या होता है? झुकना। कहते हैं झुकना झुकना नहीं है, महान बनना है। लेकिन हाँ, लेकिन क्यों बनना है? क्योंकि इससे अनेकों की सेवा हो जाती है। तो झुकना भी पड़े तो बच्चे झुक जाए। अटेंशन रखो कि मुझे विशेष बन के चलना है, मुझे सही अपने आप को करना है। कहते इसमें अलबेले मत बनो। बहुत बच्चे अलबेले हो जाते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे सोचते हैं। कहते ठीक तो हो ही, जो ठीक है, जो ठीक रह सकता है वो मोल्ड भी हो सकता है। तो बाबा क्या बोलते हैं, आप बच्चे कौन है? आप तो रियल गोल्ड है। बाबा रियल गोल्ड की डेफिनेशन क्या देते हैं? दुनिया में जो गोल्ड मिलता है वो कौन सा होता है? 24 कैरेट होता है। बाबा बोलते हैं आप 100 कैरेट गोल्ड है। मतलब सोचो कितने लचीले होंगे। कहते हैं जो मोल्ड हो जाएगा, जो गोल्ड है वो तो मोल्ड हो सकता है, तो अपने आप को मोल्ड करिए। अच्छा, बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का मतलब हमें पता है सभी। आज का सार देख लेते हैं। मैं कौन हूँ? इस पहेली के की 3 स्टेजेस। मैं कौन हूँ? अब हम अपने आप को चेक करेंगे। इस पहेली की 3 स्टेजेस: जानना, मानना और मना कर चलना, अर्थात सबूत। जानना कि मैं आत्मा हूँ, मानना कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और फिर अपने आप को मनाकर अपने आत्मिक धर्म में चलना, यानी कि स्वरूप बनना, यानी कि धर्म और कर्म को एक करना। प्रदर्शन शब्द का गुह्य अर्थ क्या है? देह को देखना भी प्रदर्शन है। पहले खुद की देह को भी देखना प्रदर्शन है। स्वयं भी आत्मा है। आत्मा देह पर, आत्मा देह पर है। देह प्रकृति है। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार भी देहमान के संबंध से आते। मन पसंद है या नहीं, इससे इस परखने की, इसको परखने की क्या विधि है? बाबा को अपने सामने ले आओ, यानी कि इमर्ज करो, क्योंकि उस समय बाबा दर्पण बन जाता है। अगर उस समय अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूं, तो समझो ठीक है। अच्छा, अच्छा का अर्थ अब हमें पता है। बाबा बोलते बच्चे अब आप जान गए, अब आप कर ही लेंगे। और हम सबकी तरफ से भी बाबा शुक्र, शुक्रिया बाबा, आपने हमें ये ज्ञान दिया। और अब हम इसके सब दिखाए।